Hello guys, welcome back to my channel English with Rajanand. My name is Rajanand. Let's start today's video. आज के वीडियो में हम द हिंदू न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर आए हुए आर्टिकल्स का इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। जो पहला आर्टिकल है वो है गुड्स ट्रेड डिफिसिट। देखिए ट्रेड डिफिसिट क्या होता है। ट्रेड डिफिसिट जब हम किसी भी कंट्रीज से इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं और उस कंट्री को एक्सपोर्ट जो है वो हम कम करते हैं, तो जो दोनों का बीच का डिफरेंस होता है। देखिए अगर हम कहें ट्रेड डिफिसिट का फार्मूला, ट्रेड डिफिसिट, डिफिसिट मीन्स होता है घाटा, मतलब किसी चीज़ में कमी। तो ट्रेड डिफिसिट क्या है, हम जब इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक, आयात ज़्यादा कर रहे हैं और एक्सपोर्ट जो है वो हम कम कर रहे हैं, ठीक, तो दोनों के बीच का जो अंतर है उसी को बोलते हैं ट्रेड डिफिसिट। जैसे कि चाइना से है, फॉर एग्जांपल लेते हैं चाइना को, तो चाइना से हम लोग आयात ज़्यादा करते हैं, मतलब कि इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं और चाइना को एक्सपोर्ट जो है वो हम कम करते हैं, तो हमेशा जो है चाइना के साथ ट्रेड डिफिसिट रहता है। तो यहाँ पर गुड्स, गुड्स मीन्स होता है सामान, ठीक, गुड्स मीन्स होता है लगेज या सामान। तो ये पहला जो आज का आर्टिकल है वो है इकोनॉमी बेस्ड, मतलब कि इकोनॉमी से रिलेटेड है। सेकेंड जो आर्टिकल है वो है निपाह वायरस से, जो निपाह वायरस है जिसके कारण मतलब कि केरल में फिर से एक बार केसेस की संख्या जो है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो चुकी है, ठीक। वहाँ पर पहला एक केस रिपोर्ट हुआ, ठीक, अगस्त में, उसके बाद फिर सितंबर में 2 हुए, अब क्या है 6 केसेस हो चुके हैं। तो हमने आज इस वीडियो में डिस्कशन के लिए 2 आर्टिकल सेलेक्ट किए हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम जो आर्टिकल डिस्कस करेंगे वो है निपाह केसेस से। क्यों, जो निपाह वायरस है इससे रिलेटेड है, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं, कल जैसे मैंने जो है कल एडिटोरियल डिस्कस किया, तो कल का जो कल के मतलब एडिटोरियल को मुश्किल से मुश्किल हार्डली जो है 60 पीपल ने देखा है, मतलब अभी तक वॉच किया है, ठीक। और जब हम कोई आसान वीडियो, मतलब कोई आर्टिकल जो कि काफ़ी इजी है, उस वीडियो को वॉच टाइम भी ज़्यादा जाता है, ठीक, और उससे ज़्यादा लोग प्रीफर भी करते हैं। और लेकिन मेरे हिसाब से ये है, आर्टिकल भी आपको होना चाहिए, इकोनॉमी बेस होना चाहिए, स्टोरी बेस होना चाहिए, मतलब हर तरीके के आर्टिकल्स की आपको ओकेव्स पता होनी चाहिए। अगर आपको ओकेव्स पता है तभी आप किसी भी आर्टिकल्स को या किसी भी पैराग्राफ को रीड कर सकते हैं। तो इस आर्टिकल में जो भी टफ वर्ड्स आए हुए हैं, जो भी फ्रेजेज आई हुई हैं, जैसे राइज टू आया हुआ है, रीच्ड आउट टू आया हुआ है, तो ये सब फ्रेजेज आई हुई हैं, इनकी मीनिंग और इनके एंटोनिम सिनोनिम्स जो हैं इस वीडियो में हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। इसलिए वीडियो को इन तक ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे, देखने के बाद ऐसा नहीं कि पहले ही डिसलाइक किया यहीं से क्विट कर दिए, पहले वीडियो देखिए, देन उसके बाद आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। सपोर्ट करने का मतलब है लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। निपाह केसेस, जो निपाह वायरस से संबंधित मतलब इन्फेक्टेड पीपल हैं, उनके जो केसेस हैं, ठीक, मतलब पेशेंट्स की जो संख्या है वो राइज टू, वो लगातार बढ़ रही है, राइज टू 6 इन खोजी खोड़े। निपाह केसेस राइज टू 6 इन खोजी खोड़े। जो निपाह के केसेस हैं, जो निपाह वायरस है, उससे जो इन्फेक्टेड पीपल हैं, पेशेंट जो हैं, उनकी संख्या बढ़ करके 6 हो गई है। तो निपाह केसेस, देखिए निपाह केसेस जो है ये हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है, ठीक, और केसेस जो है यहाँ पर मेन सब्जेक्ट है, ठीक। निपाह केसेस जो है कंपाउंड नाउन है, अगर हम कंपाउंड नाउन को ब्रेक करेंगे तो निपाह जो हो जाएगा वो एडजेक्टिव हो जाएगा और केसेस जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा। तो केसेस के लिए यहाँ पर मेन वर्ब जो है वो राइज आई हुई है। क्यों, क्योंकि केसेस जो है एक से अधिक है, मतलब प्लूरल हैं, इसीलिए यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई हुई है। राइज टू 6, वो बढ़ करके, देखिए राइज टू जो है फ्रेजर वर्ब होती है, इसका मतलब होता है इंक्रीज होकर के, तो राइज टू 6 बढ़ करके 6 हो गई है। इन खोजी खोड़े, खोजी खोड़े डिस्ट्रिक्ट में, ठीक, इन जो है वो बड़े स्थानों के लिए यूज किया जाता है और ऐड का यूज जो है छोटे स्थानों के लिए किया जाता है, ठीक। आई होप आप लोगों को इन और ऐड में डिफरेंस तो अब तो बिल्कुल फिक्स हो चुके होंगे आपके दिमाग में। तो राइज टू फ्रेजल वर्ब है, राइज जो है यहाँ पर मेन वर्ब है। अब एक बार इसमें हम देख लेते हैं ग्रामर। निपाह केसेस हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट प्लूरल है, इसीलिए वर्ब जो है वो भी प्लूरल आई हुई है। राइज टू है फ्रेजल वर्ब होती है, मतलब बढ़ करके 6 हो गई है। 6 जो है यहाँ पर नाउन है, इन प्रीपोजिशन है, खोजी खोड़े जो है फिर से, खोजी खोड़े जो है फिर से नाउन है, और खोजे खोड़े एक डिस्ट्रिक्ट है केरल का, इसीलिए यहाँ पर इनका यूज किया गया है। वन मोर पर्सन, मतलब एक और व्यक्ति, मोर मीन्स और, वन मोर पर्सन, एक और व्यक्ति टेस्टेड पॉजिटिव, वो क्या है टेस्टेड पॉजिटिव, जब उसकी जांच की गई, ठीक, तो वो पॉजिटिव पाया गया, मतलब कि उसके अंदर जो है निपाह वायरस, जो निपाह वायरस है वो पाया गया। तो वन मोर पर्सन, एक और व्यक्ति टेस्टेड पॉजिटिव, वो टेस्ट पॉजिटिव पाया गया फॉर निपाह इन्फेक्शन, जो निपाह वायरस है उसके इन्फेक्शन के लिए, मतलब निपाह वायरस से इन्फेक्टेड पाया गया। इन खोजी खोड़ी डिस्ट्रिक्ट, खोजी खोड़ी डिस्ट्रिक्ट में ऑफ केरल, केरल के खोजी खोड़ी डिस्ट्रिक्ट के खोजी खोड़ी डिस्ट्रिक्ट में एक और पेशेंट जो है या एक और व्यक्ति जो है उसे निपाह वायरस से इन्फेक्टेड पाया गया। ऑन फ्राइडे, डेज से पहले हमेशा प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया जाता है। देखिए अब इस ऑन फ्राइडे को हम यहाँ पर भी
लिख सकते हैं। ठीक, वन मोर पर्सन ऑन फ्राइडे टेस्टेड पॉजिटिव, मतलब एक व्यक्ति जो है और जो है शुक्रवार को पॉजिटिव पाया गया। तो ये क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम, मतलब टाइम है, इसीलिए जो है ये लास्ट में और वर्ब से, मेन वर्ब से पहले भी लिखा जा सकता है, यहाँ पर बाद में लिखा गया है। टेकिंग द टोटल नंबर ऑफ इन्फेक्टेड पर्सनस टू 6। देखिए ये पूरी फ्रेज होती है टेक द टोटल, मतलब कि कुल मिलाकर के या कुल संख्या, जो संख्या है, टेकिंग द टोटल नंबर मतलब कुल जो संख्या है, नंबर मतलब जो संख्या जो इन्फेक्टेड पीपल है उनकी, टेकिंग द टोटल नंबर ऑफ इन्फेक्टेड पर्सनस टू 6, वो बढ़ करके, ठीक, मतलब कि 6 हो गई है। टेकिंग द टोटल नंबर मतलब कुल संख्या जो है इन्फेक्टेड पर्सनस की वो 6 हो गई है। एज यहाँ पर एज अ कंजंक्शन यूज हुआ है। एज जब कंजंक्शन होता है तो इसका मतलब होता है क्योंकि, और एज जब प्रीपोजिशन होता है तो इसका मतलब होता है के रूप में। यहाँ पर कंजंक्शन है तो इसका मतलब क्योंकि। इफर्ट्स कंटिन्यूड टू ट्रेस ऑल दोज हु केम इन कॉन्टेक्ट विद द अफेक्टेड इंडिविजुअल्स। इफर्ट्स जो हैं, प्रयास जो हैं, वो कंटिन्यू किए जा रहे हैं, मतलब प्रयास जो हैं लगातार जारी हैं। टू ट्रेस मैंने पता लगाने का, ऑल दोज वो उन सभी लोगों को, हु केम इन कॉन्टेक्ट विद, वे लोग जो कि कॉन्टेक्ट, ये फ्रेज होती है केम इन कॉन्टेक्ट, मतलब किसी के संपर्क में आना। केम इन कॉन्टेक्ट मतलब होता है किसी के संपर्क में आना, किसी के संपर्क में आना। ठीक, द अफेक्टेड इंडिविजुअल्स, जो लोग जिनके अंदर निपाह वायरस पाया गया, मतलब उनके अंदर पाया गया था, उनके कांटेक्ट में जितने भी पर्सन्स आए थे उनको ट्रेस किया जा रहा है, उन पर सर्विलांस बिठाई गई, उन पर निगरानी की जा रही है, कहीं ऐसा तो नहीं ये लोग भी इन्फेक्टेड हैं और बाहर जाएँ दूसरे लोगों को भी इन्फेक्ट कर दें। इस वजह से जो है उन पर निगरानी बना के रखी जा रही है। एक बार इसमें हम जल्दी से ग्रामर भी देख लेते हैं। वन मोर पर्सन, देखिए वन जो है वो डिटरमाइनर आया हुआ है पर्सन के लिए, क्योंकि पर्सन भी होता है और पर्सन्स भी होता है। ठीक, वन डिटरमाइनर है, मोर एडजेक्टिव है, पर्सन यहाँ पर नाउन है, टेस्टेड जो है वो यहाँ पर मेन वर्ब है, टेस्ट जो है नाउन भी होता है, टेस्ट जो है नाउन भी होता है और वर्ब भी होता है, यहाँ पर एज अ वर्ब यूज हुआ है। तो वन मोर पर्सन टेस्टेड पॉजिटिव, वो पॉजिटिव पाया गया फॉर निपाह इन्फेक्शन, मतलब उसके अंदर निपाह वायरस के इन्फेक्शन पाया गया। ठीक, तो पॉजिटिव यहाँ पर टेस्टेड मेन वर्ब है, पॉजिटिव जो है ये हमारा एडजेक्टिव है, फॉर प्रीपोजिशन है, निपाह इन्फेक्शन जो है कंपाउंड नाउन है, इन प्रीपोजिशन है, खोजी खोड़े डिस्ट्रिक्ट जो है कंपाउंड नाउन है। ठीक, ऑफ प्रीपोजिशन है, केरल जो है फिर से नाउन है, ऑन प्रीपोजिशन है, फ्राइडे नाउन है। टेकिंग, अब देखिए ये क्लास पड़ा हुआ है टेकिंग से लेकर के, टेकिंग द टोटल नंबर ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन, मतलब अगर कुल संख्या देखें, टेक द टोटल मतलब कुल नंबर जो है, मतलब कुल संख्या जो है इन्फेक्टेड पर्सन की ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन टू 6, वो जो है 6 हो चुकी है। तो टेक द टोटल कुल संख्या जो है, कुल नंबर जो है, ठीक, इन्फेक्टेड, देखिए जिस तरीके से लिखा जाता है बॉयल्ड एग्स, ठीक, बॉयल्ड एग्स, ठीक, मतलब कि उबले हुए अंडे। तो बॉयल्ड यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव होता है और एक्स जो है वो नाउन होता है। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए इन्फेक्टेड पर्सन्स लिखा हुआ है, तो इन्फेक्टेड एडजेक्टिव हो जाएगा और पर्सन्स जो है वो नाउन हो जाएगा। टेकिंग द टोटल नंबर, अब ये पूरी फ्रेज होती है, टेक वर्ब होती है और आईएनजी लग गया, मतलब कि एडजेक्टिव हो गया। कुल संख्या जो है इन्फेक्टेड पर्सन्स की, मतलब जो ग्रसित हैं, इन्फेक्टेड में ग्रसित मतलब किसी चीज़ से पीड़ित होना, टू 6, पीड़ित व्यक्तियों की संख्या जो है 6 है। आयस यहाँ पर कंजंक्शन है, आयस मैंने क्योंकि। इफर्ट्स नाउन है, इफर्ट्स के लिए मेन वर्ब है कंटिन्यू, इफर्ट्स जो है वो जारी हैं। टू ट्रेस, ये उद्देश्य बताया गया है, प्रयास किस चीज़ के लिए किए जा रहे हैं, ट्रेस करने के लिए, ऑल दोज उन सभी लोगों की, हु केम इन कॉन्टेक्ट, हु जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन है दोज के लिए, वे लोग जो लोग कांटेक्ट में आए हैं अफेक्टेड इंडिविजुअल्स के, हु केम इन कांटेक्ट, जो कांटेक्ट में, केम इन कांटेक्ट में संपर्क में आना, द अफेक्टेड इंडिविजुअल्स, जो अफेक्टेड इंडिविजुअल्स जो पीड़ित व्यक्ति हैं, जो मतलब जिनके निपाह वायरस पाया गया, उनके कांटेक्ट में जितने भी लोग हैं उन पर सब पर निगरानी बना के रखी जा रही है। टू ट्रेस ऑल दोज जो है ये हमारा यहाँ पर देखिए, ऑल दोज उन सभी व्यक्तियों के लिए प्रोनाउन हो जाएगा जो लोग इन्फेक्टेड हैं, मतलब जो लोग इन्फेक्टेड पर्सन के संपर्क में आए। हु जो है रिलेटिव प्रोनाउन है, केम यहाँ पर वर्ब है और केम इन कॉन्टेक्ट ये पूरी फ्रेज होती है, किसी के संपर्क में आना, द आर्टिकल है और द जो है वो इंडिविजुअल्स के लिए आ रहा है। इफेक्टेड जो है, अफेक्ट वर्ब होती है, देखिए अफेक्ट और इफेक्ट में डिफरेंस होता है। अफेक्ट जो है ये जो AFFECT होता है ये वर्ब होता है, ठीक, और EFFECT जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन होता है। ठीक, तो अफेक्ट वर्ब और इफेक्ट नाउन। अफेक्टेड इंडिविजुअल्स इसीलिए पास्ट पार्टिसिपल लिखा गया है, अफेक्टेड इंडिविजुअल्स के लिए अफेक्टेड जो है वो पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है, वे लोगों की मतलब ट्रेस किया जा रहा है जो कॉन्टैक्ट में आए हैं, मतलब कि जो अफेक्टेड पीपल थे जिनके अंदर कोरोना, मतलब ये कोरोना तो है, निपाह वायरस पाया गया, उनसे ग्रसित जो संपर्क में उनके लोग आए हैं उन पर उनको ट्रेस किया जा रहा है, ठीक, उनका पता लगाया जा रहा है। स्टेट हेल्थ मिनिस्टर, जो राज्य की मतलब केरल की जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वीना जॉर्ज, उन्होंने कहा है, वीना जॉर्ज सेड, स्टेट स्वास्थ्य मंत्री मतलब जो केरल की स्वास्थ्य मंत्री हैं वीना जॉर्ज, उन्होंने कहा है, सेड उन्होंने कहा है, दैट, सेड के बाद यहाँ पर दैट जो है हिडन है, दैट की द पेशेंट्स कंडीशन इज़ स्टेबल, जो पेशेंट की कंडीशन है, जो छठा पर्सन है जो पाया गया है उसकी कंडीशन जो है स्टेबल है। स्टेबल मीन्स होता है स्थिर बनी हुई है, मतलब कि उसकी सिचुएशन जो है, स्टेबल का एंटोनिम हो जाएगा डिटेरियोरेट,
डिटेरियोरेट में से बद से बदतर होने जाना, मतलब खराब होते जाना जैसे कहते हैं। डिटेरियोरेट में से खराब होते जाना, तो स्टेबल मीन्स स्थिर होना और डिटेरियोरेट में से खराब होते जाना। तो उसकी स्थिर मतलब जो कंडीशन है, मतलब कि उसका जो स्वास्थ्य है वो अभी स्टेबल बना हुआ है, स्थिर बना हुआ है। सेट के बाद दैट लिखा हुआ है। स्टेट हेल्थ मिनिस्टर वीना जॉर्ज, ठीक। तो वीना जॉर्ज के लिए जो है वो मेन वर्ब है सेट, और स्टेट हेल्थ मिनिस्टर ये जो है यहाँ पर कंपाउंड नाउन है पूरा। स्टेट हेल्थ मिनिस्टर वीना जॉर्ज तक जो कंपाउंड है, अगर हम कंपाउंड नाउन में भी ब्रेक करें तो स्टेट हेल्थ मिनिस्टर एडजेक्टिव हो जाएगा, वीना जॉर्ज जो है मेन नाउन है, ठीक। उसके लिए सेड है, दैट यहाँ पर कंजंक्शन हो जाएगा, द आर्टिकल है, पेशेंट्स कंडीशन पेशेंट की स्थिति। पेशेंट की कंडीशन यहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ, मतलब कि जो मरीज है, जो छठा मरीज रिपोर्ट किया गया जिसमें है, उसकी कंडीशन मतलब उसकी कैसी स्थिति है, मतलब उसकी तबीयत खराब तो नहीं हो रही, इससे रिलेटेड है। तो पेशेंट कंडीशन पेशेंट की स्थिति मतलब कि उसकी कंडीशन जो है स्थिर बनी हुई, मतलब उसकी जो हेल्थ है वो सही है, मतलब स्टेबल बनी हुई है। इज स्टेबल, स्टेबल मीन्स होता है स्थिर, मतलब कि स्थिर, ठीक। स्टेबल मीन्स स्थिर, और स्टेबल जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में यहाँ पर एडजेक्टिव है, और कंडीशन के लिए यहाँ पर इज जो है वो मेन वर्ब है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो आप लोग इस वीडियो को सपोर्ट कर दीजिएगा। सपोर्ट करने का मतलब है लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट भी कर दीजिएगा अगर आप लोगों को अच्छा लगे। जैसा भी लगे कमेंट जरूर करिए बस यार, क्योंकि इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, ठीक। अगर आप लोग कहीं ना कहीं लाइक करते हैं तो ये पता होता है, अगर 20 लोगों ने लाइक किया, 27 लोगों ने, तो ये पता चलता है अच्छा 20 लोगों को ज़्यादा पसंद आया, बाकी लोगों को कम पसंद आया, ठीक। तो इसलिए वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। करंटली, करंटली जो है एडवर्ब ऑफ टाइम है, मतलब वर्तमान समय में। देयर आर मोर देन 1080 नेम्स। अब यहाँ पर नेम्स के लिए जो वर्ब है वो आर आ रही है। करंटली में वर्तमान समय में मोर देन 1080 मतलब 1080 से अधिक नेम्स हैं, नेम्स में नाम हैं, ऑन द कॉन्टैक्ट लिस्ट ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन। जो इन्फेक्टेड पर्सन हैं, जो उनके संपर्क में आए हैं, उनकी कॉन्टैक्ट लिस्ट जो है उसमें 1080 से अधिक लोग हैं। तो करंटली यहाँ पर एडवर्ब है, एडवर्ब टाइम है। दियर जो है वो हाइपोथेटिकल सब्जेक्ट माना जाता है। आर जो है वो नेम्स के लिए मेन वर्ब है। मोर देन मतलब से अधिक, मोर देन मतलब होता है से अधिक। 1080 एडजेक्टिव है, नेम्स जो है यहाँ पर नाउन है, ठीक। तो मोर देन जो है एडजेक्टिव है, 1080 भी एडजेक्टिव है, नेम्स यहाँ पर मेन नाउन है, ऑन प्रीपोजिशन है। द कॉन्टेक्स्ट लिस्ट जो है, कॉन्टेक्ट लिस्ट कंपाउंड नाउन है, लिस्ट यहाँ पर नाउन हो जाएगा, कॉन्टेक्ट एडजेक्टिव हो जाएगा, ऑफ प्रीपोजिशन है, द आर्टिकल है, इन्फेक्टेड एडजेक्टिव हो जाएगा, पर्सन्स नाउन हो जाएगा। तो कॉन्टेक्स्ट लिस्ट है मतलब जो लोग संपर्क में आए हैं इन्फेक्टेड पर्सन के, उनकी कॉन्टेक्स्ट लिस्ट में 1080 से अधिक लोग हैं। अमंग, अमंग माने के बीच में, अमंग देम किनके बीच में, जो 1000 लोग, 1080 से अधिक लोग जो मतलब कि ग्रसित व्यक्ति के जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके संपर्क में आए हैं उनकी बात की गई है। देम जो है वो पर्सन्स के लिए आया हुआ है जो इन्फेक्टेड पर्सन के संपर्क में आए हैं। अमंग देम उनमें से 624 मतलब 624। अब यहाँ पर 624 जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। 624 आर, क्योंकि 624 एक से अधिक हैं इसीलिए आ रहा है। आर इन द हाई रिस्क कैटेगरी, ये जो है हाई रिस्क कैटेगरी में हैं। इंक्लूडिंग मतलब 624 लोग जो हैं, 1080 लोगों में से 624 लोग जो हैं वो किस में हैं, इन द हाई रिस्क कैटेगरी। इनमें जो है हाई रिस्क कैटेगरी मतलब इनमें सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं। हाई रिस्क कैटेगरी मतलब सबसे ज़्यादा जिसमें चांसेस मतलब अवसर हों। इंक्लूडिंग 327 हेल्थ केयर वर्कर्स, 624 में शामिल हैं 327 हेल्थ केयर वर्कर्स, जो मतलब कि स्वास्थ्य कर्मचारी हैं। हेल्थ केयर वर्कर में स्वास्थ्य कर्मचारी, जो स्वास्थ्य कर्मचारी हैं उनमें उनकी संख्या जो है 327 हैं। 624 में जिसमें सबसे ज़्यादा हाई रिस्क मतलब सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं, उनमें से 327 तो सिर्फ स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, हेल्थ वर्कर में स्वास्थ्य कर्मचारी हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। एक बार इसमें हम जल्दी से ग्रामर देख लेते हैं, ठीक। अमंग देम जो उन लोगों के लिए आया हुआ है, देखिए अमंग हमेशा 2 से अधिक के लिए और बिटवीन हमेशा 2 के लिए यूज किया जाता है, और बिटवीन के बाद एंड भी यूज किया था, बिटवीन के बाद एंड नहीं भी यूज किया था। अगर सिर्फ 2 कंट्रीज की बात की जाए तो वहाँ पर बिटवीन ही यूज होगा, वहाँ पर एंड नहीं, अगर नाम नहीं लिखेगा तो नहीं यूज होगा। तो अमंग देम उन लोगों में से जो 1080 हैं। 624 आर, जो 624 जो है यहाँ पर सब्जेक्ट है, आर जो है यहाँ पर मेन वर्ब है। इन द हाई रिस्क, जो ये है हाई रिस्क, इन द हाई रिस्क कैटेगरी मतलब हाई रिस्क कैटेगरी में, ये पूरा एक कंपाउंड नाउन है। इन प्रीपोजिशन है, द आर्टिकल है, हाई रिस्क कैटेगरी जो है कंपाउंड नाउन है, ठीक। हाई एडजेक्टिव है, रिस्क एडजेक्टिव है, कैटेगरी नाउन हो जाएगा। इंक्लूडिंग प्रीपोजिशन है, 327 जो है वो एडजेक्टिव है, 327 जो है वो एडजेक्टिव है। हेल्थ केयर वर्कर्स जो है कंपाउंड नाउन है, हेल्थ केयर वर्कर्स जो है वो कंपाउंड नाउन है। तो 327 जो है उसमें हेल्थ केयर वर्कर्स हैं। मीन वाइल मीन्स होता है इसी दौरान, मीन वाइल मीन्स होता है इसी दौरान। अ सेंट्रल टीम ऑफ ऑफिशियल्स मतलब कि केंद्र सरकार के अधिकारी जो हैं, ठीक। सेंट्रल टीम ऑफ ऑफिशियल्स विजिटेड माने वहाँ पर गए, ठीक। विजिटेड कलाद नियर पुटदी इन द डिस्ट्रिक्ट, मतलब कि जो केरल का डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक। अब केरल के अंदर कुछ जो खोजी खोड़िया डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर कुछ क्षेत्र होंगे, ठीक। तो वहाँ पर कलाड नियर कुटदी, ठीक, कुटदी इन द डिस्ट्रिक्ट में गए। वेयर में जहाँ पर, वेयर द हाउस ऑफ वन ऑफ द डिसीज पेशेंट, डिसीज पर्सन मतलब पेशेंट में वह व्यक्ति जो जिसकी डेथ हो चुकी है। तो जो मृतक पर्सन है, जो 2 लोगों की डेथ हुई है, ठीक, उनमें से जो डिसीज है मतलब एक जिसकी डेथ हुई थी, ई मोहम्मद अली, जो ई मोहम्मद अली है जिनकी एज 47 साल है, उनके घर पर
घर पर जो है सेंट्रल टीम के ऑफिसर जो गए हैं। इज लोकेटेड, अब देखिए यहाँ पर हाउस के लिए इज आ रहा है, द हाउस इज लोकेटेड, जो हाउस जो है उनका जो ई मोहम्मद अली है, इनका जो हाउस जो है वो यहाँ पर कुर्दी के नज़दीक में जो कल्लड़ है वहाँ पर उपस्थित था। मोहम्मद अली इज कंसीडर्ड, मोहम्मद अली को माना जाता है, मोहम्मद अली इज कंसिडर माना जाता है द इंडेक्स केस इन द करंट आउटब्रेक, जो करंट आउटब्रेक है उसमें सबसे पहला केस जो है मतलब सबसे पहले जो इन्फेक्शन हुआ होगा तो मोहम्मद अली जी को हुआ होगा। तो मोहम्मद अली के लिए हेल्पिंग वर्ब जो है वो इज आई है, इज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म कंसीडर लिखा है, मतलब सेंटेंस जो है पसिव वॉइस में है। द आर्टिकल है, इंडेक्स केस जो है कंपाउंड नाउन है। इन द करंट आउटब्रेक, इन प्रीपोजिशन है, द आर्टिकल है, करंट एडजेक्टिव है। आउटब्रेक में होता है बहुत तेजी से कोई बीमारी का फैलना, ठीक, तो करंट एडजेक्टिव है, आउटब्रेक नाउन है। द टीम इंस्पेक्टेड, जो टीम है उसने जांच की है, इंस्पेक्ट में होता है जांच करना या निरीक्षण करना या चेक करना। द टीम इंस्पेक्टेड हिज हाउस, टीम ने हिज आया हुआ है मोहम्मद अली के लिए, ठीक, जिनकी डेथ हो चुकी है उनके लिए। द टीम इंस्पेक्टेड, इंस्पेक्टर ने जांच की, हिज हाउस, उनके घर की, अलॉन्ग विद द हाउस, जो उनके घर के पड़ोस में घर था उनके भी, अलॉन्ग विद के साथ साथ, अलॉन्ग विद द हाउस, जो उनके घर के पास में था, हाउस ऑफ वन ऑफ हिज रिलेटिव्स, जो उनके वन ऑफ हिज रिलेटिव, जो उनके रिश्तेदार का घर पड़ोस में था, उसके घर का भी चेकअप किया गया। कहीं ऐसा तो नहीं तुम भी, मतलब ऐसा तो नहीं है कहीं तुम भी आए हो यहाँ पर देखने के लिए, तो रिलेटिव्स का घर भी चेक किया जो सेंट्रल टीम गई थी केंद्र सरकार की तरफ से। एंड और द एडजेसेंट, एडजेसेंट मतलब जो पास का मतलब चिपका हुआ, एडजेसेंट फार्म्स, और जो एडजेसेंट फार्म्स हैं जो खेत हैं, ठीक, उनको भी चेक किया। दे आल्सो चेक्ड फ्रूट प्लांट्स, दे किसके लिए आया हुआ, जो सेंट्रल ऑफिसर्स हैं उनके लिए दे आया हुआ है प्रोनाउन। दे आल्सो चेक, उन्होंने ये भी चेक किया, तो आल्सो एडवर्ब है, चेक यहाँ पर मेन वर्ब है। तो ऑफिसर्स जो सेंट्रल ऑफिसर्स हैं उन्होंने चेक किया फ्रूट प्लांट्स, जो फल वाले पौधे हैं मतलब पेड़ हैं, प्लांट्स में पेड़ जो हैं उनको भी चेक किया। ऑन द प्रीमाइस, जो प्रीमाइस में है, देखिए याद रखिएगा प्रीमाइस के साथ प्रीपोजिशन ऑन का ही यूज किया जाता है, चाहे वो कॉलेज का प्रीमाइस हो चाहे यूनिवर्सिटी का प्रीमाइस हो। प्रीमाइस में होता है परिसर, प्रीमाइस में होता है परिसर। तो दे आया हुआ है ऑफिसर्स के लिए, एल्सो वर्ब है, चेक यहाँ पर मेन वर्ब है, फ्रूट प्लांट्स जो है कंपाउंड नाउन है, ठीक, ऑन प्रीपोजिशन है, द आर्टिकल है, प्रीमाइस जो है फिर से नाउन है। तो सेंट्रल ऑफिसर्स ने देखिए जो डेथ हुई जिनकी, उनका तो घर चेक ही किया, साथ साथ उनके पड़ोस में जो घर था उनके रिलेटिव का, उनका भी घर चेक किया, साथ साथ फार्म्स लैंड जो मतलब उनके पास मतलब फार्म्स है मतलब जो खेत ऊत हैं वहाँ पर जो फल वाले पौधे हैं उनको भी चेक किया। ऐसा तो नहीं कि चमगादड़ यहाँ पर भी आया हो। एक ऑन फ्राइडे, शुक्र मतलब पेन पर भी, क्योंकि चमगादड़ रहते हैं, चमगादड़ से सुअर से मतलब इस तरीके से ये निपाह वायरस फैलता है। ऑन फ्राइडे शुक्रवार को, डे से पहले प्रीपोजिशन ऑन, लैब टेस्ट कन्फर्म, जो लैब टेस्ट है उसमें कन्फर्म हो गया था। अब शुक्रवार को टेस्ट उनकी पहले हो चुकी है लेकिन जांच अब आ रही है। लैब टेस्ट कन्फर्म, लैब टेस्ट में कन्फर्म हो गया था दैट मैंने कि मोहम्मद अली हैड बीन इन्फेक्टेड विद, लैब टेस्ट में ये पुष्टि हो गई थी। तो लैब टेस्ट यहाँ पर हमारा कंपाउंड नाउन है, कन्फर्म जो है वो मेन वर्ब है, दैट यहाँ पर कंजंक्शन है। मोहम्मद अली हैड बीन, मोहम्मद अली सब्जेक्ट हो जाएगा, हैड बीन इन्फेक्टेड मतलब उन्हें इन्फेक्ट किया था, मतलब उन्हें ग्रसित किया था निपाह वायरस ने, विद द वायरस मतलब कि निपाह वायरस से ग्रसित थे, मतलब कि निपाह वायरस ने इनको मोहम्मद अली को ग्रसित किया था, क्योंकि हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है और इन्फेक्टेड के साथ प्रीपोजिशन विद का यूज किया जाता है। हैड बीन इन्फेक्टेड विद द वायरस, वायरस के साथ इन्फेक्टेड थे मतलब वायरस से इन्फेक्टेड थे। हिज बॉडी, अब देखिए आज जो हम एडिटोरियल डिस्कस करने वाले थे लेकिन कल का रिस्पांस देख करके मेरा मतलब मन ही नहीं किया, मतलब मैं डिमोटिवेट फील करने लगा कि यार इतना अच्छा, इतनी मेहनत से हर एक वर्ड और हर एक चीज़ डिस्कस की थी उस वीडियो में, उसके बाद भी ठीक सिर्फ 60 पीपल। हिज बॉडी फ्लूइड सैंपल्स, जो उसके बॉडी फ्लूइड सैंपल्स मतलब उसके जो बॉडी से सैंपल्स लिए गए हैं, कुड नॉट बी सेंट अर्लियर, उसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, फ्रेजेज हैं, इडियम्स हैं, मतलब बहुत सी चीज़ें हैं। हिज बॉडी फ्लूइड, जो उनकी बॉडी फ्लूइड हैं सैंपल्स, हिज बॉडी फ्लूइड सैंपल्स कुड नॉट बी सेंट अर्लियर, उनका जो बॉडी फ्लूइड सैंपल्स थे, सैंपल्स का गले में जो होता है उसका सैंपल्स लिया जाता है, नाक का सैंपल, जैसे कोरोना वायरस होता था उसी तरह सैंपल इसके भी लिए जाते हैं। जिन लोगों ने कोरोना वायरस चेक करवाया होगा उन्हें पता होगा किस तरीके से नाक में डंडी डाल के चेक करते हैं, गले में चेक करते हैं, मतलब लार लेते हैं, गले चेक करते हैं, ठीक। तो इसी तरीके हिज बॉडी फ्लूइड सैंपल, जो उनके बॉडी फ्लूइड सैंपल्स थे, कुड नॉट बी सेंट, देखिए कुड नॉट बी सेंट, बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म सेंट लिखा है, मतलब सेंटेंस पसिव वॉइस में है। तो अर्लियर में जो पहले जो है उनके फ्लूइड सैंपल्स जो हैं, जो सैंपल्स लिए गए थे वो पहले नहीं भेजे गए थे, कुड नॉट बी सेंट अर्लियर, उसे पहले नहीं भेजा गया था, ठीक। एंड यहाँ पर कंजक्शन है एंड और द थ्रोट स्वैब, स्वैब मीन्स होता है जो सैंपल लिया जाता है गले का, जो द थ्रोट से जो गले का सैंपल लिया गया था, स्टोर्ड, उसे स्टोर करके रखा गया एट अ प्राइवेट हॉस्पिटल, उसे एक प्राइवेट हॉस्पिटल में स्टोर करके रख दिया गया, क्योंकि किसी को पता ही नहीं था कि निपाह वायरस फिर से यहाँ पर आ सकता है। तो उनके सैंपल लिए गए लेकिन भेजा नहीं गया। वेयर, जहाँ पर हॉस्पिटल के लिए वेयर आ रहा है, वेयर ही हैड बीन एडमिटेड, जहाँ पर उन्हें एडमिट किया गया था, हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एडमिटेड लिखा है, जहाँ पर उन्हें भर्ती कराया गया था, किसको, मोहम्मद अली साहब जी को। वाज लेटर रिकवर्ड, मोहम्मद अली जो है बाद में रिकवर हो गए थे, एंड सेंट, उन्हें भेज दिया गया था, मतलब वापस भेज दिया गया था, बाद में उनकी डेथ हुई। द स्प्रेड ऑफ द, सॉरी
वाज लेटर रिकवर्ड एंड सेंड। वाज जो यहाँ पर है वो इट जो है वो हिडन है सैंपल्स के लिए, जो स्वैब लिया गया था वो थ्रोट का। इट वाज लेटर रिकवर्ड, बाद में से रिकवर किया गया, मतलब निकाला गया स्टोर रूम से, एंड सेंड, बाद में उसे भेजा गया। ठीक, तो यहाँ पर जो वाज हेल्पिंग वर्ब है वो स्वैब के लिए आ रहा है, जो सैंपल लिए गए उसके लिए। तो वाज लेटर रिकवर्ड, जो थ्रोट का स्वैब लिया गया था, मतलब सैंपल लिया गया था, उसको रिकवर किया गया, मतलब उसे स्टोर रूम से निकाला गया। लेटर जो है एडवर्ब है, ठीक, लेटर जो है एडवर्ब है, और रिकवर्ड जो है वो यहाँ पर मेन वर्ब है। एंड सेंड रिकवर किया गया और बाद में उसे लैब भेजा गया, जहाँ पर पुष्टि हुई है। द स्प्रेड ऑफ द स्प्रेड, देखिए हमारे पास मुझे ज़्यादा एडिटिंग आती नहीं है, ठीक, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, मतलब ऊपर नीचे सेंस कि इधर उधर हो सकता है। द स्प्रेड ऑफ द इन्फेक्शन, जो इन्फेक्शन फैला है, स्प्रेड मीन्स फैलना। स्प्रेड जो है नाउन भी होता है, स्प्रेड वर्ब भी होता है, यहाँ पर एज अ नाउन यूज हुआ है। द स्प्रेड ऑफ द इन्फेक्शन, जो इन्फेक्शन फैला है, इज रिपोर्टेड, उसे रिपोर्ट किया गया है, टू हैव हैपेंड एट दिस प्राइवेट हॉस्पिटल, कि जो ये प्राइवेट हॉस्पिटल है यहीं से ये इन्फेक्शन फैला है, मतलब यहीं से रिपोर्ट किया गया है। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो वंस अगेन। जो सेकेंड आर्टिकल है वो भी डिस्कस कर लेते हैं यार, 1 मिनट बस, 1 मिनट बोला था तो कर देते हैं। गुड्स ट्रेड डिफिसिट, क्योंकि ये इकोनॉमी बेस है और आजकल जो एग्जाम कोई भी हो वहाँ पर इकोनॉमी बेस आर्टिकल्स या ओकेप्स जो है पूछी जाती हैं। गुड्स ट्रेड डिफिसिट, गुड्स मीन्स होता है सामान, गुड्स मीन्स होता है सामान। गुड्स ट्रेड डिफिसिट हिट्स अ